दोस्तों नमस्कार। आज की कविता फॉर एनी ग्रेगरी विलियम बटलर येट्स की लिखी हुई 3 स्टैंजा की छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में प्यार के बारे में बताया गया है। एक युवा लड़की है और उसका वार्तालाप है और वह प्यार के बारे में विमर्श करती है, बातचीत करती है। प्यार में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि सुंदरता क्या है, आंतरिक सुंदरता क्या है, बाह्य सुंदरता क्या है। यानी लोग प्यार में पड़ते हैं तो वे बाह्य सुंदरता के आधार पर पड़ते हैं। किसी को देख करके, किसी का सुंदर रूप देख करके ये नहीं बताया जा सकता है कि वह अपने दिल से, अपने हृदय से कितना सुंदर होगा, उसकी आंतरिक सुंदरता क्या होगी। हमें पहले बाहरी सुंदरता, जो फीचर्स होते हैं, रूप रंग होते हैं, वह आकर्षित करता है। यहाँ पर एक रूपक या मेटाफर है और एक फ्रेज या एक पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। रिफ्रेन जैसी वह पंक्ति दोहराई जाती है, एंड नॉट योर येलो हेयर। तो पहले स्टेंजा में पंक्ति आती है एंड नॉट योर येलो हेयर। दूसरे स्टेंजा में पंक्ति आती है एंड नॉट माई येलो हेयर। और तीसरे स्टेंजा में फिर पंक्ति आती है एंड नॉट योर येलो हेयर। तो पहले में जो उस लड़की से बातचीत करता है वह कहता है एंड नॉट योर येलो हेयर, यानी तुम्हारे येलो हेयर के लिए वो तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम्हें प्यार करता है। वो तुम्हारे जो है आंतरिक सुंदरता को नहीं देख पाता है। तुम्हारी येलो हेयर उसकी तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को देखने में बाधा डालते हैं। लड़की कहती है एंड नॉट माई येलो हेयर, यानी मेरी बाह्य सुंदरता के लिए कोई मुझे प्यार करे ऐसा उपयुक्त नहीं है। फिर उस लड़की से बातचीत करने वाला व्यक्ति, जो कि कवि भी हो सकता है, वो कहता है कि एंड नॉट योर येलो हेयर, केवल भगवान है, केवल ईश्वर है, वो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार कर सकता है। वो बाह्य सुंदरता को ध्यान नहीं दे सकता है। लेकिन जो दुनिया है, जो लोग हैं, वे बाह्य सुंदरता के लिए प्यार करते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर। तो ये बड़ी ही बढ़िया कविता है, बहुत ही शानदार कविता है। और इस मज़ेदार कविता के बारे में पढ़ते हैं। विलियम बटलर येट्स आयरलैंड के आयरिश मूल के कवि थे। ब्रिटेन में इंग्लिश में उन्होंने कविता लिखी है। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार से भी वे संबंधित हैं। तो भारत के दर्शन का भी उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है। और सबसे रुचिकर बात है कि कवि होने के साथ साथ आयरलैंड की स्वतंत्रता में उनका बड़ा योगदान रहा है। उससे भी अच्छी चीज़ है कि आयरलैंड की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए भी वो बहुत ही प्रयत्नशील रहे हैं। 1923 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और जब वो आयरिश स्वतंत्रता के लिए कार्यक्रम में जुटे थे, आयरिश स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे, तो उनकी एक दोस्त थी, उनकी एक पैट्रन थी, संरक्षक थी, लेडी ग्रेगरी। लेडी ग्रेगरी का नाम विलियम बटलर येट्स के साथ बहुत आता है। लेडी ग्रेगरी की ग्रैंड डॉटर, यानी उनकी पोती थी एनी ग्रेगरी। तो एनी ग्रेगरी जो इस कविता की मुख्य पात्र हैं, जो जिनसे बातें की जा रही हैं, वो लेडी ग्रेगरी की ग्रैंड डॉटर हैं। और लेडी ग्रेगरी विलियम बटलर येट्स की संरक्षिका
या दोस्त हैं। तो इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर कविता को पढ़ते हैं। फॉर एनी ग्रेगरी, विलियम बटलर येट्स। वर्ड मीनिंग: डिस्पेयर, होपलेसनेस, निराशा, नाउमीदी। DESPAIR, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट बहुत ही अच्छा सा शब्द है। रैम्पार्ट मीन्स होता प्राचीर, किले की दीवार। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले के रैम्पार्ट पर भाषण देते हैं। रैम्पार्ट, किले की दीवार, प्राचीर। यहाँ पर जो उस लड़की से, एनी से बात करता है, जो कि पोएट भी हो सकता है, वो एनी के जो बाल हैं वो सुनहरे हैं, गोल्डन हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में गोल्डन बाल खूबसूरती की निशानी माने जाते हैं। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे जो सुनहरे बाल हैं वो तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को ढक लेते हैं। यानी लोग जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हारी खूबसूरती के लिए करते हैं। यहाँ पर ये रैम्पार्ट का प्रयोग रूपक या मेटाफर के लिए हुआ है। रूपक या मेटाफर। और जैसे कोई प्राचीर की दीवार है, प्राचीर है, किले की दीवार है, वो किले को ढक लेती है, वैसे बाह्य सुंदरता आंतरिक सुंदरता को ढक लेती है। ऐसा पोएट का या जो एनी से बात करता है उसका कहना है। ALONE, अलोन, अकेले, एकाकी। एस्टर नाइट, पिछली रात। हर्ड, सुना। हियर का पास्ट फॉर्म है। विलियम बटलर येट्स 1865-1939, नोबेल प्राइज़ 1923 मिला था। लेडी ग्रेगरी येट्स की पैट्रन या फ्रेंड थी। एनी ग्रेगरी लेडी ग्रेगरी की ग्रैंड डॉटर थी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य वो भी देख लें। द पोएम इज़ अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। यानी अलग अलग लोगों के लिए प्यार का अर्थ अलग होता है। तो जो पोएम है वो लव के परसेप्शन पर है और डिफरेंट, भिन्न भिन्न लोग लव को, प्यार को क्या समझते हैं इस पर है। द पोएम इज़ अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। द पोएम इज़ द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। बातचीत, कन्वर्सेशन या डायलॉग के फॉर्म में है पोएम। कविता एक डायलॉग के फॉर्म में है। दो लोग बोलते हैं, 3 स्टेंजा हैं। पहला स्टेंजा जो पोएट बोलता है, दूसरा स्टेंजा एनी बोलती है, तीसरा स्टेंजा फिर पोएट बोलता है कि केवल गॉड बाह्य सुंदरता को ध्यान में नहीं रखता है, बाकी सारे लोग बाह्य सुंदरता को ध्यान में रखते हैं। द ह्यूमन्स आर ऑलवेज कैरीड अवे बाय द आउटर ब्यूटी। जो आदमी लोग होते हैं, मानव लोग होते हैं, इंसान जो है हमेशा बाह्य सुंदरता से प्रभावित हो जाता है, बाह्य सुंदरता उसको बहा ले जाती है विचारों में। ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन फॉर हिज इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर हिज फिजिकल ब्यूटी। केवल ईश्वर व्यक्ति को उसकी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार करता है, बाह्य सुंदरता के लिए नहीं। हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, मेटाफर। हेयर रैम्पार्ट्स, यहाँ पर मेटाफर है और बालों की तुलना की गई है किले की प्राचीर से। एंड नॉट योर येलो हेयर, ये बार बार पंक्तियाती है और ये रिफ्रेन का काम करती है, जो कविता को एक म्यूजिक देती है और उसे गेय बनाती है। तो आए इस कविता को हम ध्यान से पूरी कविता देखें कि ये सुंदर सी कविता क्या है और इसको शब्दशः पढ़ें। फॉर एन ग्रेगरी, नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear. Love you for yourself alone and not your yellow hair. यानी जो एक युवा व्यक्ति है वो जब प्यार करता है और प्यार में निराशा मिलती है तो डिस्पेयर, निराशा में चला जाता है। by those great honey-colored ramparts at your ear, क्योंकि तुम्हारे कान के चारों ओर जो
सुनहरे बाल हैं, ये फिजिकल ब्यूटी का प्रतीक है, तो वे तुम्हारी आंतरिक सुंदरता तक उसे पहुंचने नहीं देते हैं। यानी वो तुम्हें तुम्हारी बाह्य सुंदरता के कारण प्यार करता है और निराशा में उसे निराशा मिलती है। अब एनी कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। वो कहती है कि मैं जो हेयर डाई होता है उससे मैं किसी भी रंग में अपने बालों को रंग सकती हूँ। यानी जो भौतिक सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता है, वो बदल सकती है। ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। यानी वो मुझे सुनहरे रंग के बालों के लिए पसंद करता है, तो मैं ब्राउन कर सकती हूँ, गाजरी कलर कर सकती हूँ, ब्लैक कर सकती हूँ। यानी ये जो बाहरी सुंदरता है ये परिवर्तनशील है, तो इसलिए वो मुझे प्यार करेगा जब बाहरी सुंदरता बदल जाएगी। एंड नॉट माई येलो हेयर, तो वो मेरे सुनहरे बालों के लिए प्यार नहीं करेगा। कवि असहमत होता है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। वो एक संदर्भ देता है कि उसने एक पुराने धार्मिक व्यक्ति से सुना है। बट एस्टर नाइट डिक्लेयर, कि वो कल की रात में ये कह रहा था दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर, कि मेरे प्रिय एनी, उसका कहना है कि उसे एक किताब मिली है, एक टेक्स्ट मिला है जो ये सिद्ध करता है कि केवल ईश्वर, ओनली गॉड कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, वही गॉड तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है, तुम्हारी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार कर सकता है। एंड नॉट योर येलो हेयर, वो तुम्हारी भौतिक सुंदरता के लिए नहीं, वो तुम्हारी आंतरिक सुंदरता के लिए, तुम्हारी वास्तविक सुंदरता के लिए प्यार कर सकता है। बाकी कोई भी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार नहीं करता है। तो ये कविता थी विलियम बटलर येट्स की, बहुत ही सुंदर सी कविता थी। आपने इसे इतने ध्यान से सुना, थैंक यू, धन्यवाद।